हेलो फ्रेंड्स। आधुनिक भारतीय इतिहास में अगस्त जो ये महीना चल रहा है, अगस्त का महीना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आधुनिक भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम बात करें स्वदेशी आंदोलन की, स्वदेशी आंदोलन जो कि बंगाल विभाजन की घोषणा के कह सकते हैं कि विरोध में स्वदेशी आंदोलन जिसकी शुरुआत की गई थी 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्वदेशी आंदोलन। आगे चल करके हम ये देखते हैं कि फिर जो हमारा असहयोग आंदोलन है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो 1920 में शुरू हुआ था, वो भी 1 अगस्त 1920 को इसकी शुरुआत हुई थी और उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो गया था। तो औपचारिक रूप से ये जो आंदोलन है उसी दिन शुरू हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और डेट है, ईयर 1940 का ईयर 1940 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा जो है एक घोषणा की गई, जो वाइसरॉय उनको कहा जा रहा था बेसिकली। तो जो लॉर्ड लिनलिथगो थे उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि ब्रिटिश संसद की तरफ से एक प्रस्ताव है कि आप विश्व युद्ध में, सेकेंड विश्व युद्ध जो द्वितीय विश्व युद्ध है, इसमें भारतीय ब्रिटिश का सहयोग करें और उसके बदले में आपको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और युद्ध समाप्ति के बाद संविधान बनाने के लिए आपको मौका भी दिया जाएगा। इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। यह 1940 का है, 1940 1940 का, यह भी अगस्त में ही था। उसके बाद जो है 1942 में जो हमारा भारत छोड़ो आंदोलन जिसकी शुरुआत की गई, जिसकी घोषणा हुई थी 8 अगस्त 1942 को और शुरुआत हुआ अगले ही दिन 9 अगस्त 1942 को, जिस दिन जीरो आवर के तहत ऑपरेशन जीरो आवर में जितने भी बड़े नेता थे उनको तमाम अलग अलग जगह पे जो है गिरफ्तार कर लिया गया। आपने इसे पढ़ा होगा। तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और 15 अगस्त जो हमारा एक ऐतिहासिक, हमारे लिए एक सौभाग्य का दिन, जिस दिन भारत आजाद हुआ। तो आधुनिक भारतीय इतिहास में आपको अगस्त महीना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैंने शेयर किए हैं उसे आप शेयर कीजिए और भी इसी तरीके से कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक बना के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एग्जाम्स में बीपीएससी टीआरई 4 हो या बीपीएससी प्रीलिम्स हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।